हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक है। आज आप लोग को महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना के बारे में जो है पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तो ये क्यों चर्चा में है, इसका उद्देश्य क्या है, कौन इसका जो है लाभ ले सकता है, कौन सा जो है कैसे लाभ लिया जा सकता है, कितना जो है बीमा कवर है, पूरा जो है डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो देखिएगा चर्चा क्यों है इसका, कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है, जिसके मंत्री नितिन गडकरी हैं। तो उन्होंने ये जो है हाल ही में एक राष्ट्रव्यापी कैशलेस जो है उपचार पहल की शुरुआत की है। तो ये इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है आपके लिए। तो क्यों, इसका उद्देश्य क्या है लाने का, तो वाहन दुर्घटना के पीड़ितों को जो है विशेष रूप से दुर्घटना के पश्चात के महत्वपूर्ण जो गोल्डन आवर होता है उसके दौरान त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए जो है एक ढांचा स्थापित करना है इस योजना का उद्देश्य। तो पहले आप जानिए गोल्डन आवर क्या होता है। जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके 1 घंटे के जो है अंदर वाला समय, जब एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत उसको हॉस्पिटल में पहुंचाने के 1 घंटा के अंदर जो है समय होता है, वो गोल्डन आवर कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उसको जल्दी से अगर 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कर दिया जाएगा, भर्ती कर दिया जाएगा, तो उसका जो है वो गोल्डन पीरियड होता है, ज्यादा बचने की संभावना होता है, इसलिए जो है उसका गोल्डन आवर कहा जाता है। जैसे आप जो है हार्ट के पेशेंट को सुने होंगे, उनका जब हार्ट का समस्या होती है तो 1 घंटा उनका गोल्डन पीरियड होता है या गोल्डन आवर होता है, तो इसको याद रखना है। तो इसके बारे में और डिटेल देखिएगा सड़क दुर्घटनाएं किस तरह से होती हैं। आप सब जानते होंगे कितना जो है ये देश जो है कितना प्रभावित है। यहाँ तक कि भारत में जो है हाईएस्ट केस है सड़क दुर्घटना के मामले में। तो देखिएगा राष्ट्रव्यापी कवरेज इसका कैसे है। यह योजना जो है अब सभी सड़क दुर्घटना पीड़ितों पर जो है लागू होती है। जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है पीएमजे के अंतर्गत जो है अस्पतालों में आघात और जो है बहु आघात यानी ट्रामा एंड पॉलीट्रामा मामलों के लिए कैशलेस उपचार जो है प्रदान करती है। तो याद रखना, जो अस्पताल जो है आयुष्मान भारत है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है रजिस्टर्ड है, उस अस्पताल में जो है इलाज इसका होगा। इस योजना को जो है 14 मार्च 2024 को जो है 24 में जो है चंडीगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है शुरू किया गया था। और उसके बाद इस योजना को जो है शुरुआत में 6 राज्यों में अपनाया गया था। पहले चंडीगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपनाया गया था। तो पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, कोई योजना जैसे शुरू होता है तो उसको किसी एक विशेष क्षेत्र में जो है लागू करके देखा जाता है क्या ये जो है पूरे देश में लागू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर तत्काल जो है पूरे देश में लागू किया जाएगा तो हो सकता है फेल होने की ज्यादा संभावना है। तो इसीलिए किसी एक विशेष क्षेत्र में जो है उसको लागू करके देखा जाता है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। तो इसको छह राज्यों यानी और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है, जैसे देखिएगा पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़, पुडुचेरी, असम और उत्तराखंड में जो है लागू किया गया था। तो अब इसको जो है कहा गया है कि मार्च 2025 से इसको पूरे देश में जो है लागू कर दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है, आपकी जानकारी के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस योजना को जो है लागू करने की जिम्मेदारी जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एनएचए जो है होगी, उसको ये लागू कराएगा। और योजना के तहत क्या आपको कितना बीमा मिलने वाला है, तो योजना के तहत जो है पीड़ितों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है आने वाले सभी अस्पतालों में जो है दुर्घटना के पीड़ितों को अधिकतम 7 दिनों तक, मतलब जैसे जिस दिन दुर्घटना हुआ उसके 7 दिन तक जो है आपको प्रति दुर्घटना पर, प्रति व्यक्ति प्रति दुर्घटना 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज मिलेगा। जैसे क्या होता था कि बीमा जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता था तो अस्पताल में उसको पहुंचाने के बाद भी जो है हॉस्पिटल उसको इलाज नहीं कराता था। तो क्यों नहीं कराता, क्योंकि उसको पैसे के बिना वो कैसे इलाज करेगा। तो इसके कारण से जो है सरकार ने ये कहा कि जो है उसको 1.5 लाख रुपए तक का जो है इलाज और 7 दिनों तक आपको पहुंचाना है। तो ये याद रखना है, 1.5 लाख रुपए तक का उसका कैशलेस इलाज मिलेगा। अगर किसी का दुर्घटना हो जाता है उसको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया जाता है। इसके बारे में और देखिएगा, और इस योजना के तहत जो है दुर्घटना के पीड़ितों का इलाज का जो है खर्चा बीमा कंपनियों या संबंधित सरकारी योजना द्वारा जो है सीधे अस्पताल को भुगतान किया जाएगा। इसलिए सीधे अस्पताल को भुगतान किया जाएगा, जिससे जो है ये उनके मन में ये ना रहे कि पैसा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। निर्बाध पंजीकरण एवं दावा प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए जो है ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट EDER प्रणाली और एनएचए की जो है लेन देन प्रबंधन प्रणाली का जो है उपयोग किया जाएगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की लेन देन प्रबंधन जो उसका होगा उसके प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।
और उसी में देखिएगा हिट एंड रन केस भी आता है। हिट एंड रन पीड़ितों के लिए क्या सहायता दिया जाएगा। हिट एंड रन मतलब होता है किसी को, जैसे कोई ट्रक वाला है किसी छोटे गाड़ी वाले को जो है मार करके उसको जो है चला जाता है, तो हिट करके वो हिट एंड रन करके वो चला जाता है। तो हिट एंड रन दुर्घटनाओं में जो है मारे गए लोगों के परिवारों को जो है 2 लाख रुपए जो है मुआवजा मिलेगा। तो जो उसमें कैजुअलिटी हो जाएगी उसको जो है मारेगा, अगर उनका देहांत हो जाएगा तब उनको जो है 2 लाख रुपए का जो है मुआवजा मिलेगा। तो ये याद रखना हिट एंड रन केस में। तो ये देखिएगा किस तरह से दुर्घटनाएं होती हैं, इसको आपको याद रखना है। तो ये इसके बारे में क्वेश्चन देखिएगा क्या है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को जो है कैशलेस उपचार योजना के तहत जो है कितने रुपए तक कैशलेस इलाज जो है उपलब्ध होगा। तो आपको बताना है कितने रुपए तक जो है कैशलेस जो है इलाज मिलेगा। तो विकल्प में है 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। सही उत्तर आपका वही आपको बता ही दिएगा, 1.5 लाख रुपए जो है आपको मिलेगा। क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। अगला है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो कह रहा है सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जो है कैशलेस उपचार योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का इलाज जो है उपलब्ध होगा। फिर कह रहा है अगला विकल्प, हिट एंड रन केस में जो है मारे गए लोगों के परिवारों को जो है 2 लाख तक का जो है मुआवजा मिलेगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है। पहला तो आपका गलत होगा क्योंकि यहाँ 1 लाख का है, जबकि अभी आपको तुरंत बताएगा कि यहाँ 1.5 लाख का बीमा कवर किया गया है। और दूसरा आपका सही है, इसको 2 लाख तक का जो है अगर हिट एंड रन केस में मारे गए हैं तो उनको जो है उनके परिवारों को 2 लाख रुपया का मुआवजा मिलेगा। तो ये दूसरा आपका सही है, पहला आपका गलत है। तो इसको याद रखना है। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। हम योजना के अंतर्गत ये आपका योजना कवर कर रहे थे। ऐसे ऐसे आपको जो है कई जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं सब कवर कर देंगे और एक प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें वहां से आप जाकर के सारी योजनाएं देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद।